Hello friends, how are you all? And today I'm going to discuss a very important theory, which is operant conditioning, given by B.F. Skinner. So it is very important for those, for both the aspirants who are preparing for the CTET and the NET. So operant conditioning हमें दी थी B.F. Skinner ने, जिसको हम instrumental conditioning भी कहते हैं. Just wait, we just select a pen. Yeah. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं. क्यों? जो बी एफ स्किनर थे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट कहे जाते थे 20th सेंचुरी के. तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का टर्म उन्होंने दिया है, ये एग्जैक्टली है क्या कि इसके अंदर एक एसोसिएशन है किसके बीच का, कि कैसे आप रिस्पॉन्स देते हैं, फिर आपको स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है. तो इसलिए इस थ्योरी को हम आर एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट यू हैव टू, पहले आपका रिस्पॉन्स आएगा, देन आप स्टिमुलस को प्रेजेंट करेंगे. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कि एक एसोसिएशन है किसके बीच का, रिस्पॉन्स का और कॉन्सिक्वेंसेस का. सो द बिहेवियर जो आप रीइंफोर्स कर रहे हो टेंड्स to be repeated. On the other side, behavior which is not reinforced goes down. That means कि जो आप behavior को बढ़ाना चाहते हो, जिसको आप reinforce कर रहे हो, उसे आप बार बार करोगे, करके दिखाओगे, ताकि आपका जो behavior है वो increase हो जाए. दूसरी साइड अगर आप नहीं चाहते कि ये चीज repeat हो, तो आप क्या करोगे, behavior से आप रीइंफोर्स नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो चीजें अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. इसलिए इसको हम आर एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आता है वो पहले आता है एंड द स्टिमुलस प्रेजेंटेड लेटर. तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो बेसिक एक एक्सपेरिमेंट किया था बीएफ स्किनर ने, वो एक रेड के ऊपर किया था. ये इन्होंने अपना एक बॉक्स बनाया था जिसको वो स्किनर बॉक्स बोलते थे. ठीक है, क्या करने के लिए बनाया था उन्होंने, लर्न बिहेवियर टेस्ट करने के लिए बनाया था. इन्होंने इसके अंदर एक भूखे रेड को रखा, हंग्री रेड को रखा इस बॉक्स के अंदर, और इसके अंदर एक लीवर बनाया, ताकि जब भी रेड बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अगर लीवर को प्रेस करेगा तो उसके सामने क्या होगा, फूड प्रेजेंट हो जाएगा. जैसे ही वो लीवर को प्रेस करता था, कई बार निकलने की कोशिश में वो प्रेस करता था लीवर को, हर बार क्या होता था, जैसे ही उसने लीवर को प्रेस किया, फूड पैलेट उसके सामने प्रेजेंट हो गई. फिर क्या हुआ, फिर तो उसे पता चल गया कि जब भी वो भूखा होता था उसने लीवर को प्रेस किया, फूड खा लिया. तो इस तरह से क्या हुआ, उसका बिहेवियर क्या हुआ, उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो गया. उसने लर्न कर लिया कि जैसे ही मैं लीवर को प्रेस करूंगा, मेरे सामने फूड प्रेजेंट हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड, फर्स्ट हमने रिस्पॉन्स देखा, बाद में उसके सामने स्टिमुलस को प्रेजेंट किया. इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग को आप आर एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहा जाता है. तो स्किनर ने कॉइन की थी, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थी. उन्होंने एक हंग्री रेड को रखा था बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, स्किनर बॉक्स. सो देयर वाज अ लीवर इन दैट बॉक्स, व्हेन प्रेस्ड वुड ब्रिंग आउट द फूड पैलेट. जैसे रेड जो था लीवर को प्रेस करता था, फूड उसके सामने प्रेजेंट हो जाता था. फिर क्या हुआ, रेड ने बार बार रिस्पॉन्सेज दिए. दैट मीन्स रेड को जब भी भूख लगती थी, जैसे ही वो लीवर प्रेस करता था, फूड पैलेट उसके सामने आ जाती थी रिवॉर्ड के तौर पे. तो रेड ने क्या सीख लिया कि लीवर को प्रेस करेगा तो फूड पैलेट उसके सामने प्रेजेंट हो जाएगी. तो यहाँ क्या हुआ, उसका बिहेवियर लर्न हो गया, मॉडिफाई हो गया, क्योंकि रिपीटेडली जब एक चीज को बार बार किया गया, तो ब्रेड ने क्या कर लिया, लर्न कर लिया कि कैसे लीवर को प्रेस करना है, कैसे फूड को लेना है. तो स्किनर ने शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स भी दिए थे कि आप कैसे बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं. रीइंफोर्समेंट एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. इट डिपेंड्स कि आप स्टिमुलस दे रहे हो या निकाल रहे हो. इट डिपेंड करता है कि आप बिहेवियर को किस तरह से बढ़ाना चाहते हो. कई बार क्या होता है कि आप कुछ अच्छा करने के लिए, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात अगर हम लोग करते हैं, कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, आप स्टिमुलस को ऐड करोगे. दैट मीन्स कि आपने बच्चे से कहा कि आप अगर A+ लेके आओगे तो मैं आपको एक कैंडी बार दूंगा. दैट मीन्स कि आपने स्टिमुलस को ऐड किया. स्टिमुलस क्या हुआ यहाँ पे, आपका कैंडी बार, विच इज कॉल्ड स्टिमुलस. आपने बच्चे को स्टिमुलस दिया, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा सोचेगा अच्छा अगर मेरा A+ आता है, मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी टेस्ट में, तो मेरे को क्या मिलेगा, कैंडी बार मिलेगा. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, जब आप स्टिमुलस को रिमूव कर देंगे, बच्चे को जब स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा, तो वो अच्छा बिहेव करने की कोशिश नहीं करेगा. अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को एक बार थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के, यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू दिया हुआ है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं. अब पॉजिटिव इन्फोर्समेंट में क्या चीज आती है, मेकिंग देयर फेवरेट डिश आफ्टर दे फिनिश देयर होमवर्क. जैसे हम जनरली हम लोग बच्चों से कहते हैं कि भाई ठीक है, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, हम आपको पास्ता बना के देंगे, आपको बर्गर देंगे. इस तरह से हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं. नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या, वो स्टडी रियली हार्ड टू अवॉइड गेटिंग फेल्ड इन द एग्जाम. दैट मीन्स आपने यहाँ स्टिमुलस क्या दिया, स्टिमुलस नहीं दिया, आपने कहा कि भाई अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम एग्जाम्स में फेल हो जाओगे, या आपने नेगेटिवली री किया. टेकिंग दैम टू अ पार्क इफ दे क्लीन देयर रूम. बच्चे अगर अपना रूम साफ कर लेंगे तो उसके बाद हम उन्हें घुमाने के लिए पार्क लेके जाएंगे. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. पुटिंग वन टॉय एट द राइट प्लेस आफ्टर प्लेइंग टू अवॉइड गेटिंग दैम मिसप्लेस लॉस. देखो भाई, तुम अपने टॉय को जो है बहुत संभाल कर रखो, नहीं तो क्या होगा, वो लॉस हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है.
आप बच्चे को क्लैप कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं हर टाइम जब भी वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। डूइंग देयर होमवर्क ऑन टाइम टू सेव देयर, मतलब आपने एक टाइम बना लिया, बस आपके पास ये टाइम है, आपके पास 3 घंटे, आप जितनी जल्दी आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। तो ईटिंग हेल्थी टू अवॉइड फॉलिंग सिक, मतलब आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़े, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर आप कुछ दे नहीं रहे हैं, स्टिमुलस रिमूव है, यहाँ पे स्टिमुलस नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप स्टिमुलस दे रहे हैं बच्चे को। तो यहाँ 4 शेड्यूल्स की बात की रीइंफोर्समेंट के स्कैनर ने, फिक्स्ड रेशियो इन्फोर्समेंट, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट एंड वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, आपका एक कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है और एक होता है आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में क्या होगा कि आप बच्चे को कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स किए जा रहे हो, तो एक टाइम बाद क्या होगा, बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है। जब आप पार्शियली रीइंफोर्स बच्चे को कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने एक बार बच्चे ने एक्टिविटी या कोई भी टास्क पूरा किया, आपने किया, बाद 1-2 टास्क उसने और किया, फिर जब उसने तीसरी बार उसने कुछ अच्छा और अच्छा किया परफॉर्म, तो आपने उसे रीइंफोर्स किया, फिर 2-3 बार के बाद आपने फिर उसको रीइंफोर्स किया। तो ये वाला जो कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ये बहुत अच्छा वर्क करता है इन कंपैरिजन टू कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। तो हमारा जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है वो बहुत अच्छा रीइंफोर्समेंट माना जाता है इन कंपैरिजन टू कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट। तो अब हम एक बार ये देख लेते हैं, जो हमारा फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट है वो क्या होगा। दैट मीन्स कि आप जब बच्चे को रीइंफोर्स करें, बच्चे को एक बिहेवियर के थ्रू लर्न कराना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल फिक्स नंबर पे करा रहे हैं। reinforcement given after action completed a fixed amount of time, that means यहाँ पे आप बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में बच्चे को reinforce कर रहे हैं। फिक्स्ड इंटरवल, आपने एक इंटरवल को फिक्स कर दिया, मतलब मैं इस चीज के बाद ही बच्चे को रीइंफोर्स करूंगा। रीइंफोर्समेंट गिवन आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इफ एक्शन इज कंप्लीटेड, आपने एक टाइम फिक्स कर लिया कि आप इसके बाद ही बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे। अब बात आती है वेरिएबल इन्फोर्समेंट की। वेरिएबल रेशियो, रेशियो दैट मींस रीइंफोर्समेंट गिवन आफ्टर एक्शन कंप्लीटेड, मतलब आप कंटिन्यूअसली बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हो, वेरी कर रहा है आपका। वेरिएबल इंटरवल, रीइंफोर्समेंट गिवन आफ्टर अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में आप बच्चे को, जैसा बच्चा अपना टास्क पूरा कर रहा है आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हो। तो ये 5 शेड्यूल्स रीइंफोर्समेंट के जो स्किनर ने दिए हैं, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में करा दिया है। अच्छा, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक चार्ट है कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए, पनिशमेंट क्या होता है बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए। पॉजिटिव, आपने बच्चे को स्टिमुलस दिया करेक्ट बिहेवियर के लिए। नेगेटिव, नेगेटिव में आपके दो आते हैं, एक आता है आपका एस्केप, आता है एक एक्टिव अवॉइडेंस। बिहेवियर अवॉइड टॉक्सिक स्टिमुलस, स्टडिंग टू अवॉइड गेटिंग अ बैड ग्रेड, मतलब आपको पढ़ना है क्यों, अवॉइड करना है क्या, कि आप फेल नहीं होना चाहिए। एक्टिव अवॉइडेंस का मतलब क्या हुआ, आप पढ़ इसलिए रहे हो ताकि आप फेल ना हो, दिस इज कॉल्ड एक्टिव अवॉइडेंस। टर्निंग ऑफ एट अलार्म क्लॉक बाय प्रेसिंग द स्नूज बटन, आप बार बार एस्केप करो, मतलब एक चीज को बच रहे हो, एक चीज से क्यों बच रहे हो, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अलार्म क्लॉक को प्रेस कर रहे हो स्नूज बटन दबा दबा के, लेकिन उसे ऑफ नहीं कर रहे हो, तो ये आपका स्किप में आ जाता है। पॉजिटिव का मतलब होता है प्रेजेंट होने स्टिमुलस का, नेगेटिव का मतलब होता है एब्सेंस होने स्टिमुलस का। तो ये सब चीजें हैं। तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होना स्टिमुलस का। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एब्सेंस होना स्टिमुलस का। रीइंफोर्समेंट करने, किसी भी बिहेवियर को लर्न कराने के लिए आप बार बार बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हैं ताकि उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाए। जब आपको किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना है, दैट मीन्स आप उस बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं। स्केप करना, उस स्टिमुलस को रिमूव करना। अवॉइड करना, किसी भी स्टिमुलस को प्रिवेंट करना, मतलब कि आप पढ़ ज्यादा रहे ताकि आप फेल ना हो, फेल होने से आप खुद को अवॉइड कर रहे हैं। अब हमारी जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, जो हमें किसने दी है, इवन पावलो ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। इसके बारे में एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, जिसको अगर हम कर लेते हैं तो चीजें काफी हद तक आपको क्लियर हो जाती हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था, सिग्नल इज प्लेस्ड बिफोर अ रिफ्लेक्सेस, पहले आप सिग्नल दोगे बाद में वो रिफ्लेक्स एक्शन करता था। रीइंफोर्सिंग और पनिशमेंट स्टिमुलस इज गिवन आफ्टर अ बिहेवियर, एक बिहेवियर के बाद आप बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं या फिर उसको पनिश करते हैं। दैट मीन्स पहले रिस्पॉन्स है बाद में स्टिमुलस है। जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थी, जो ये एक्सपेरिमेंट है पावलियन ने किया था, कहाँ डेवलप किया था, रशिया में। ऑपरेंट कंडीशनिंग यूएस में डेवलप हुई थी, जिसको किसने किया था, स्किनरियन, मतलब हमारे स्किनर ने। इसको हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को। लेकिन जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। वर्क्स विद इनवॉलंटरी बिहेवियर, जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है वो आपका इनवॉलंटरी बिहेवियर वर्क करता है। दैट मीन्स कि यहाँ आप खुद से, मतलब बैल दी तो डॉग के मुंह से क्या आनी शुरू हो जाती थी, लार आनी शुरू हो जाती थी। वर्क्स विद वॉलंटरी बिहेवियर, वॉलंटरी का मतलब बच्चा, मतलब जो रैट था उसने लर्न कर लिया था कि मैं कैसे लीवर को प्रेस करूंगा उसके बाद मुझे फूड पैलेट मिलेगा।
बिहेवियर इज सेड टू बी एलिसिटेड, यहाँ पर आपका बिहेवियर क्या कहलाता था, एलिसिटेड, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या कहलाता था, एमिटेड, ठीक है। एंड यहाँ टाइपिफाइड क्या था, टाइपिफाइड मतलब आपका पावलो का कुत्ता था जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे जो टाइप था हमारे एक्सपेरिमेंट का वो था स्किनर बॉक्स, स्किनर बॉक्स में क्या था, रेड था, एक हंग्री रेड को डाला गया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये एक डिफरेंस है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंशन। इन द नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, and see you soon with the next video.